ये कहानी है सीतागंज गांव की। गांव के बीचों बीच नीतीश नाम का आदमी गरम गरम वड़ा पाव की दुकान खोल ली थी। एक थैला पर अद्भुत रौनक छा जाती थी। नीतीश के हाथ वड़ा पाव बनाने में ऐसे सधे थे कि क्या कहने। उनके ठेले से आती गरम गरम भाजी की खुशबू और मक्खन से सिक पाव की महक से पूरा चौराहा महक उठता था। उसकी वड़ा पाव को लोग प्लेटें खाली कर उंगलियां चाटते रह जाते। नीतीश अपनी पत्नी आंचल के साथ रहता था। उस सुबह भी हमेशा की तरह नीतीश भोर होते ही उठ गया। सूरज की पहली किरण अभी अभी निकली थी और वो किराना दुकान पहुंच गया। भाई साहब, 5 किलो आलू, 2 किलो मिर्ची और वड़ा पाव के लिए अच्छे मसाले। और हाँ, थोड़ा जल्दी देना, ठेला लगाना है। नीतीश वड़ा पाव का सामान लेकर घर जाता है, फिर रोज की तरह अपना दुकान चलाता है। नीतीश का वड़ा पाव तो लोग खा रहे थे, लेकिन जो मुनाफा नाम की चीज थी वो कम हो रही थी। लोग खाने तो आ रहे हैं, पर मुनाफा तो बिल्कुल नहीं हो रहा। ऐसा चलता रहा तो मैं अमीर बनने से रहा। उसके बाद से नीतीश अपने वड़ा पाव में सस्ता सामान खिलाने लगा। कुछ ही देर में गांव के कई सारे ग्राहक नीतीश के वड़ा पाव की दुकान पर इकट्ठा होने लगे और वड़ा पाव लेकर खाने लगे। तभी वहां गांव का दूध वाला विक्की पहुंचा और बोला, अरे वाह नीतीश, वड़ा पाव का नया धंधा है। चलो अच्छा है, गांव की भूखमरी कुछ तो कम होगी। लाओ, अब देर न करते हुए गर्मा गर्म वड़ा पाव तनी इधर भी खिसकाए दियो मिला जुला के। फिर दूध वाला वड़ा पाव लेकर खाने लगा और खाते हुए बोला, ओ हो, इसमें कुछ तो गड़बड़ लग रही है मिला जुला के। अरे क्या नीतीश, कुछ मिलावटी का प्रोग्राम चल रहा है क्या टेबल के नीचे से? मिलावटी कैसा मिलावटी? अरे क्या अपना दूध समझ रखा है क्या कि 1 पाव दूध में 2 पाव पानी? आया बड़ा जग्गा जासूस। दोनों ऐसे ही बात कर रहते थे कि तभी गांव का और एक आदमी आ जाता है। अजी कौन मिल रहा है वड़ा पाव में दूध जी? अरे हाँ, मैं खूब समझता हूँ तुम लोगों की ये आड़ी चाल है। अभी मैं मुफ्त में खिला दूं वड़ा पाव तो सारी बुराई अच्छाई में बदल जाएगी। धंधे के वक्त दिमाग मत खराब करो। चलो भागो यहाँ से। उसके बाद तो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं, क्योंकि नीतीश भी उनके बारे में अच्छी तरह से जानता था। नीतीश धंधा तो चल रहा था, पर मजा नहीं आ रहा था। एक दिन इक्का दुक्का ग्राहकों को देखकर नीतीश ने कहा, अरे क्या हो गया है गांव वाले लोगों को? बड़ा पाव खाने आ ही नहीं रहे हैं। अंधे में कुछ मजा नहीं आ रहा। कुछ तो करना पड़ेगा। क्या हुआ जी? कल से देख रहे हो कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। क्या धंधा में घाटा चल रहा है क्या, जो आप इतना चिंता में लग रहे हो? अरे अब तो कुछ ऐसा तड़म भिड़ाना पड़ेगा कि दिन दुगना रात चौगुना आमदनी होने लग जाए। नीतीश की शैतानी खोपड़ी में कुछ तो खतरनाक पक रहा था, जिसे अंजाम देने में वो अगले दिन से लग चुके थे। फिर अगले दिन जब सुबह दुकान खुली तो लोगों ने देखा, जहाँ लिखा था वड़ा पाव खाओ और कूपन पाओ, जिसमें मिलेगा पूरे 1000 का इनाम। लोगों ने जब नीतीश की स्कीम पढ़ी तो दुकान के पास इकट्ठा होने लगे। लोगों को देखकर नीतीश आवाज लगाने लगा, आइए आइए भाइयों, वड़ा पाव खाइए और अपनी किस्मत चमकाइए। हर वड़ा पाव के साथ फ्री कूपन और गोल्डन कूपन मिलने पर आपको मिल सकता है पूरे 10,000 का इनाम। वड़ा पाव के साथ फ्री कूपन का नाम सुनकर लोगों ने भीड़ लगा ली नीतीश की दुकान पर और वड़ा पाव मांगने लगे। अरे लाओ भैया, मुझे भी दे दो एक वड़ा पाव, हमो भी जीतना है ये गोल्डन कूपन। अरे हाँ, ई गोल्डन कूपन और 10,000 का इनाम तो हम ही जीतेंगे। लोग धड़ाधड़ नीतीश का वड़ा पाव खरीद रहे थे और वड़ा पाव के साथ एक एक कूपन लेते जा रहे थे। तभी ये शोर शराबा सुनकर गांव दीपक, जो अपने आप तो बड़ा होशियार और चालाक समझता, वहां आ पहुंचा और बोला, अरे गोल्डन कूपन और 10,000 का कैसा शोर है? हाँ, अरे आइए आइए दीपक जी, और खाइए गर्मा गर्म वड़ा पाव और जीतिए गोल्डन कूपन। विदेशी स्कीम आई है आपके गांव में, समझे? अरे हमको नहीं यकीन ये कूपन भूपन पे। हम तो सीधा पैसा लगाते हैं और सीधा बाहर खींच लाते हैं। खैर, तो आप इतना जिद कर रहे हो तो लाओ आपका वड़ा पाव ट्राई मार लेते हैं। उधर जो भी लोग वड़ा पाव खाने के बाद अपने कूपन को खोल कर देख रहे थे, किसी के कूपन में एक वड़ा पाव फ्री तो किसी के कूपन में बेटर लक नेक्स्ट टाइम निकल रहा था। मगर लोग अपनी किस्मत आजमाने से बाज नहीं आ रहे थे।
अरे वाह वाह नीतीश भाई, इतना घटिया वड़ा पाव तो मैंने जिंदगी में कभी नहीं खाया। पूरा मूड बंडोला हो गया। और इस कूपन में निकला है फ्री वड़ा पाव। अब हम ठहरे गांव के सबसे होशियार आदमी, तो गोल्डन टिकट तो अब हमें ही मिलेगा ना। अरे नहीं चालाक जी, गोल्डन कूपन ऐसे नहीं मिलता। अब वड़ा पाव के साथ बंडल से एक कूपन निकल के लगता है। जो जितना वड़ा पाव खाएगा उसका उतना चांस बढ़ेगा गोल्डन कूपन जीतने का। अगर वड़ा पाव में सच में कोई गोल्डन कूपन है तो वो सिर्फ दीपक का है। फिर दीपक के दरबार बढ़ाते हुए वहाँ से चला जाता है। इधर देखते ही देखते शाम होने से पहले नीतीश के सारे वड़ा पाव बिक गए। अरे वो अपने घर चलाता है। अरे वाह लक्ष्मी मैया, ऐसे ही कृपा बनाए रखो। और क्या चाहिए? वाह, मानना पड़ेगा आपके दिमाग को। क्यों ना सारे कूपन हम ही खोल लेते हैं और गोल्डन कूपन खुद ही रख लेंगे। आंचल की बातें सुनकर नीतीश ने हंसते हुए कहा, अरे भाग्यवान मेरे के चक्रव्यूह में तुम ही चक्कर मत खाओ। अब रोज सुबह सवेरे गांव वाले अपनी किस्मत आजमाने नीतीश की दुकान पर भीड़ लगा लेते। कोई 1 लेता तो कोई 5 तो कोई 10, जिसकी जितनी क्षमता होती उतने खाता। एक दिन सुबह सुबह एक आदमी आता है। वो नीतीश बाबू, हमको भी 2 वड़ा पाव, हमको भी जितना है गोल्डन कूपन। नीतीश ने उसको भी वड़ा पाव थमा दिया। वहाँ पर और भी बहुत लोग खड़े थे। ये देखो जी, हर एक मुर्गा फंस गया, किसी को नहीं मिलेगा गोल्डन कूपन। सही बोल भाई, अभी तक एक भी विनर मिला ही नहीं। गोल्डन कूपन है ही नहीं। हाँ भाई, हमको गैस का बीमारी मिल गया, लेकिन अभी तक गोल्डन कूपन नहीं। अरे हम तो कब से बोल रहे हैं, ये गोल्डन कूपन ओपन कुछ नहीं है, ये सब नीतीश का चाल है। इतना बड़ा पाव खाने के बाद भी किसी को गोल्ड कूपन नहीं मिला था। आप नीतीश को बड़ा पाव से लोगों का भरोसा उठ गया था। ये नीतीश लोगों को लूट रहा है। बड़ा गोल्डन कूपन के चक्कर में अपना बड़ा पाव बेच रहा है। कोई गोल्डन कूपन नहीं है उनके पास, बस उन लोगों का काट रहा है। दीपक की बात सुनकर गांव का सरपंच कुछ सोचता है और फिर मुस्कुराते हुए कहता है, अरे मेरे दीपक, सारा गांव मुझे सरपंच के नाम से जानता है। मैंने सुना नीतीश के वड़ा पाव के बारे में सभी जाकर खा रहे हैं और गोल्डन कूपन के लिए ललचा रहे हैं, पर मुझे पता है कि वह गोल्डन कूपन कल मिलेगा और मुझे मिलेगा। उसकी बात सुनकर दीपक मन ही मन मुस्कुराते हुए बोला, अरे बाप रे, मैंने इसे क्यों बता दिया? इस लोमड़े को पता है गोल्डन कूपन कल मिलेगा और इसे ही मिलेगा। इससे पहले कि उसे ये हड़प करे, मुझे ही कुछ चक्कर चलाना पड़ेगा। अगले दिन ही दीपक अपने दोस्त को लेकर नीतीश के ठेले पर पहुंच जाता है। कोई सुन नीतीश, बिना रुके हुए ताबड़तोड़ बड़ा पाव देते जा, और मेरे दोस्त को भी, जब तक कि गोल्डन टिकट नहीं निकल जाता। आज तो गोल्डन टिकट लेकर ही जाएंगे हम। अब नीतीश बड़ा पाव बनाने लगता है। फटाफट दीपक को देते जाता है। अब दीपक को देखते हुए गांव की और लोग भी बड़ा पाव खाने आ जाते हैं और साथ ही वो लोग भी बढ़ावा खाने लग जाते हैं। लगता है आज तो गोल्डन कूपन किसी न किसी को मिल ही जाएगा। अभी लोग जानवरों की तरफ बड़ा पाव खाते जा रहे थे, इसी लालच में कि किसी तरह उनका गोल्डन कूपन मिल जाए। तभी वहाँ सरपंच आता है और नीतीश के बड़ा पाव के ठेले पर पहुँच जाता है। और नीतीश बाबू, जरा हमारे लिए भी एक प्लेट बड़ा पाव लगा दीजिए, ताकि हम भी अपना किस्मत आजमा सकें। जी सरपंच जी। नीतीश ने सरपंच को भी बड़ा पाव थमा दिया। सरपंच भी अपना वादा पाव खाने लगा तो अपना कूपन निकलता है। इसमें एक गोल्डन कूपन रहता है। सरपंच अपना गोल्डन कूपन दिखाते हुए कहता है, देवियों सज्जनों, नीतीश के बड़ा पाव का गोल्डन कूपन मुझे मिल चुका है। गोल्ड कूपन देखकर जितने लोग वहाँ में बड़ा पाव खा रहे थे, सबके गले में बड़ा पाव अटक जाता है। सबसे ज्यादा झटका तो दीपक को लगता है और इधर नीतीश को तो जैसे कि सांप सूंघाया हो। नीतीश इधर हक्का बक्का हो गया था और कुछ बोलने के लायक भी नहीं था। ये क्या हो गया सर? घटिया बड़ा पाव में खाया और गोल्डन टिकट इस लोमड़ी को मिल गया। गई भैंस पानी में, गोल्डन कूपन हाथ से निकल गया भाई लोग। ये क्या हुआ जी, गोल्डन कूपन हाथ से निकल गया? भाइयों बहनों, गोल्डन कूपन मिलना तो एक किस्मत का खेल है, तो आप इतना ज्यादा बड़ा पाव मत खाओ कि लेने के देने पड़ जाएं। इस सब के बाद नीतीश दुखी मन से सरपंच को 10,000 दे देता है। सरपंच भाषण देकर वहाँ से चला गया। इधर नीतीश अपने घर में मैं लुट रोते गया, हुए, बर्बाद हो गया।
वो सरपंच मुझे चूना लगाकर चला गया। अरे ये तो होना ही था, किसी ना किसी को तो गोल्डन कूपन मिलना ही था। अरे मैं तो गोल्डन कूपन रखा ही नहीं था आपने वड़ा पाव में। मैंने तो कभी गोल्डन कूपन जैसी चीज बनाई ही नहीं। सरपंच ने जरूर कुछ चला चली है और मुझे लूट लिया। अरे सरपंची तो खिल गए जी, अगर आप गांव में कह देते कि गोल्डन कूपन जैसी चीज नहीं रखा हो, तुम लोग तो आपको पीट देते वहीं पर। और उधर सरपंच दीपक को अपने गोल्ड कूपन का राज बता रहा था। अरे मैं तो पहले ही जान रहा था कि नीतीश कूपन में कोई भी गोल्ड कूपन रखा ही नहीं था। अरे ऐसा कूपन होता तो अब तक किसी न किसी को तो मिल ही जाता ना। मैंने एक दिन उसका पुराना कूपन लेकर बाजार में जाकर वैसा ही सेम टू सेम एक गोल्ड कूपन बनाकर ले आया। इसलिए उस कूपन को देखकर नीतीश हक्का बक्का हो गया था। अब वो गांव वालों को न सच बता पाया न झूठ, इसीलिए उसको मुझे इनाम के 10,000 रुपए देने पड़े।